हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है पियाजे थ्योरी। तो तैयार हो जाइए और अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। जो ये पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है जो किसके बारे में बात कर रही है, बेसिकली नेचर एंड कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हो रही है। ये सारे पॉइंट्स ये डिस्कस करती है कि एक्चुअली कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है और उसका नेचर क्या है। इस थ्योरी में जो नॉलेज का नेचर है एंड ह्यूमंस कैसे उसे एक्वायर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और कैसे उसे अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, इस बारे में बात की गई है। इस थ्योरी को मेनली हम डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। प्याजे के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है ना, वो एक प्रोग्रेसिव रीऑर्गेनाइजेशन है मेंटल प्रोसेसेस की, जो कि रिजल्ट करती है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से एंड एनवायरमेंट एक्सपीरियंस से। मतलब देखिए, एक प्रोग्रेस मतलब जो कंटिन्यूस चल रही है। रिकंस्ट्रक्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ सीख ली तो बस वो ही है। वो चीज़ जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट में चीज़ों को पाएंगे या जैसे आप बड़े होंगे या बायोलॉजिकल मेच्योरेशन आएगी, आपकी मेंटल प्रोसेसेस चेंज होंगी, रीऑर्गेनाइज होंगी, आपको चीज़ों को समझने का तरीका बढ़ेगा। सपोज एक चाइल्ड के लिए जो मतलब सूरज है वो सिर्फ एक हीट दे रहा है, उसके लिए वो कुछ और उसको कंसेप्ट समझ सकते हैं। उस टाइम के लिए उसको लगेगा हाँ यही सच सच है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसको पता चलेगा इन्वायरमेंट में आके, अच्छा वो चीज़ें को लर्न करेगा, सीखेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे किया जाना चाहिए। तो वो अपने दिमाग में क्या कर रहा है, मेंटल प्रोसेस में रीऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोग्रेसिव है। और क्या पता उसके आगे बड़े होकर उसे और भी कुछ नए कंसेप्ट पढ़े, तो ऐसे ऐसे जो पुराने कंसेप्ट हैं वो धीरे धीरे मिटते जाएंगे और नए बनते जाएंगे, और जो पुराने हैं वो मजबूत होते जाएंगे। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ऐसे होते हैं कॉग्निटिव उसकी डेवलपमेंट। पियाजे का मानना था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं अपने वर्ल्ड की जो उनके अराउंड है। हो सकता है कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए उसके मम्मी पापा ही पूरा उसके दुनिया होते हैं कि हाँ, जो भी ऐसे मेल फिगर्स हैं वो मेरे पापा हैं और जो मेरी फीमेल है वो मदर है। बट वो धीरे धीरे समझेगा, अच्छा ये चीज़ डिफरेंट होता है, मम्मी अलग है, इंडिविजुअल्स अलग होते हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं। वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है वो, ठीक है। जो उसके एक्सपीरियंसेस होंगे, डिस्क्रिपेंसीज आएंगी उनके बिटवीन देम, जो वो पहले से जानते हैं, और जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट में उस चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। जैसे कि अब बहुत सिंपल एग्जांपल है, हम कोई भी चीज़ जब हमें पढ़ाई जाती थी तो हमें लगता अच्छा ठीक है, अब जो प्लांट्स हैं वो श्रब्स एंड हर्ब्स ही होते होंगे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ी हुए क्लासेस में हमें पता चला अच्छा नहीं, ये तो ऐसे डिवाइड होते हैं कि अच्छा प्लांटी में भी इतनी डिफरेंट डिफरेंट है, अच्छा एल्गी है, ये सारे जो की वैरायटीज़ हैं हमें पता चला धीरे धीरे। तो चीज़ वही थी, हमने एक्सपीरियंसेस से, समझने से कि अच्छा ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलपमेंट हुई, इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, ये भी कहते हैं कि सेंटर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। लैंग्वेज इज कंटिजेंट ऑन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एक्वायर्ड थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो लैंग्वेज है वो कंटिजेंट है नॉलेज पे, अंडरस्टैंडिंग पे, जो भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट से समझते हैं। अब अगर स्टेजेस की बात की जाए प्याजी की, तो वो 4 होती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक वर्क करती है। अब इसमें क्या होता है, इस स्टेज में कोई लैंग्वेज की तो एब्सेंट रहती है, बट जो एक मोटर जो है उसकी सेंसरी जो बेसिकली स्किल्स हैं, मोटर इंटरेक्शंस होते हैं एनवायरनमेंट के साथ। ओके, फिर सेकंड आती है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 इयर्स के बीच में वर्क करती है। इस स्टेज में सिंबॉलिक थिंकिंग होती है बच्चे की। जो वो भी सेंसरी और मोटर एक्सप्लोरेशन करता है उसको वो रिलेट करना शुरू कर देता है सिंबल्स के साथ। वो धीरे धीरे वर्ड्स को अटर करना स्टार्ट करे ताकि वो जो भी सोच रहा है उसको वो एक्सप्रेस कर पाए। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है अपनी जो लैंग्वेज को है उसको लेकर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो रूडिमेंट्री कंसेप्ट फॉर्मेशन, रूडिमेंट्री मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे उसको थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा कि अच्छा जो मेल्स हैं वो के डैड हुए हैं और जो फीमेल्स हैं उसकी मॉम्स हैं, तो वो धीरे धीरे वो सीख रहा है। फिर अगर इसी में अगर लेटर स्टेजेस में देखा जाए तो उसमें क्या होता है, वेरियस कंसेप्ट एट अ मोर एडवांस लेवल बच्चे के फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं।
अब इसमें इसके बाद आती है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर्स के बीच में वर्क करती है। इसमें जो उसके कॉग्निटिव फंक्शनिंग है उसकी डेवलपमेंट होती है। अब वो कंसेप्ट्स एंड आइडियाज के साथ डील करना सीख जाता है मेंटल टर्म्स में। अब वो क्या कहता है, इंटररिलेटेड प्रिंसिपल्स को इंटररिलेट करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि जस्ट बिट्स ऑफ नॉलेज दे रहा है वो, नहीं, बट वो चीज़ों को इंटरलेट करता है। अच्छा ये ऐसे होता है तो मतलब ये ऐसे होगा, ये इसलिए हो रहा है, ये तो यहाँ पे इंटरलिंकिंग बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। एबिलिटीज टू डील एडिक्वेटली विद क्लासेस, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करता है कि अच्छा ये स्मॉलेस्ट हैं, ये बिगेस्ट हैं। जो ये सारी चीज़ें हम देखते भी हैं हमारे, जो अगर हम देखें अपने करिकुलम में, तो इस तरह से बच्चे को सिखाई भी जाती हैं जिसमें वो एक्चुअली जस्ट अपनी रीजनिंग है उसको डेवलप कर पाए। फिर फोर्थ स्टेज आती है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 to 15 ईयर्स के बीच में वर्क करती है। ये इसमें स्टेज में सोफिस्टिकेटेड शेप होती है बच्चे की, जो भी उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और फंक्शनिंग है उसकी। अब वो जनरलाइजेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ रूल्स ऑपरेटिंग इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इस स्टेज में पॉसिबल हो जाता है। उसकी थियोरेटिकल एंड हाइपोथेटिकल जो कंसेप्चुअल थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रैटेजी बनाता है, वो प्लानिंग करता है और ये सारा कुछ। तो इन शॉर्ट की इस तरह पियाजे ने बताया है कि इस स्टेज के बाद, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के बाद, जो चाइल्ड है वो फुल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, जहां पे अब वो डिस्कवर कर पाता है सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स के, अपनी मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल्स के, कैसे, बाय अडॉप्टिंग अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर नोन एज साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह जो उसकी स्टेजेस हैं उस तरह पियाजे ने हमें डिस्क्राइब करी हैं। That's all for today's video। ये था पार्ट 1 ऑफ पियाजे थ्योरी। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक आप बता दीजिएगा कि और कौन से जिस टॉपिक्स हैं वो आप हमारे साथ कवर करना चाहते हैं और आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी डेवलपमेंट करते रहिए। थैंक यू।